तो नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज बहुत सारे सवालों का जवाब दे दूं तो सबसे पहले आईटीआई ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के लिए बहुत लड़के परेशान हो रहे थे। देखिए, आज लास्ट डेट है और आज जो है तो स्टेट अपने अपने कई जगह पे जो है तो जूम मीटिंग भी कर रही है। अब इसके बाद डीजीटी क्या करने वाली है, देखिए कल मैंने आप लोगों को बताया था लेकिन खबर नहीं आई है। देखिए, आपको बिल्कुल हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम जो दिखाते हैं वो सच दिखाते हैं। जब मैंने 30 तारीख को शाम को मैंने बात करना चाहा तो फ़ोन नहीं उठाया गया मेरा, ठीक है ना। ये ऐसा पहली बार हुआ, कोई कारण रहा होगा कि फ़ोन नहीं उठाए, जो सर थे, कुछ भी हो सकता है ना, गर्मी पड़ रही है या कुछ भी हो सकता है या फिर ड्यूटी कहीं और लग गई होगी, तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, मैसेज नहीं किया, इसलिए मैं 11:30 बजे रात शूटिंग कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ और जो मेरे को पता चली है कि इस पर मैंने आपको कल भी बताया था कि एग्जाम विभाग और एडमिशन विभाग दोनों में आपस में मतभेद है। अब क्या निर्णय आता है, देखिए 1 तारीख के बाद आपको पास निर्णय आएगा, 1-2 को निर्णय आएगा। लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार, सूत्रों के अनुसार मैं आपको बता दूं कि कुछ न कुछ डीजीटी निश्चित करेंगे। एक चीज़ लेकिन ये समझ में आ रहा है कि सबसे ज़्यादा बिहार में ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, सबसे बड़ा सवाल है। तो ये जो सवाल है ना, तो ये सवाल तो आईटीआई वालों से पूछना चाहिए कि जो आईटीआई वाले हैं वहाँ पे क्यों, अब बहुत सारी प्रॉब्लम बिहार में ही क्यों आती है, बाकी जगह पे क्यों नहीं आती है। ये वहाँ के आईटीआई के संचालक के ऊपर भी सवाल उठता है, इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। इसलिए आईटीआई वेरिफिकेशन के लिए बोल रहा हूँ कि जो भी होगा, मैं आपको आज एक सच्चाई बता दूँ कि 1-1.5 महीने पहले मैंने पीजी पोर्टल पर शिकायत की थी, उसका जवाब भी आ गया है, उसके जवाब में से मैं संतुष्ट हूँ। इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि 30 तारीख 31 तारीख तक, लास्ट डेट तक ख़त्म हो जाने के बाद, ठीक है ना। जैसे डेट ख़त्म हो जाएगा, महीना ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद मैं उस पर एक्शन लूँगा, इसके बाद मैं उस पर करूँगा कि क्या है क्या नहीं है। अभी जो जवाब आया है कि हम नहीं चाहते हैं कि किसी लड़के का नुकसान हो, ये शब्द जो चीज़ है ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि वो नहीं चाहते हैं कि किसी लड़के का नुकसान हो, और नुकसान की जो वो है उसको वो देख रहे हैं और उसको जल्दी ठीक कर देंगे। इसलिए मैं आज ये खुलासा कर दे रहा हूँ, लेकिन मैं जनरली नहीं करता हूँ। तो इसका मायने जो है ना, तो जो आईटीआई वाले सुन रहे होंगे उनको पता है कि इसका मायने क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है तो एग्ज़ाम वाले में आ जाते हैं कि बहुत सारे लड़के सेमेस्टर वाले भी और एनुअल वाले बोल रहे हैं कि सर अब कब एग्ज़ाम होगा। देखो, मैंने आप लोगों को बताया था, समझाया था, परेशान मत होइए, हर किसी का न्यूज़ आएगी, न्यूज़ दूंगा। न्यूज़ पहले आ जाने के कारण आपके नुकसान होता है। आप लोग 10-10 यूट्यूबर चैनल को देखते हैं, फिर हमारे ही यूट्यूब का एक लिंक दे देते हैं, हमारी ही एक कागज़ दे देते हैं हमसे पीडीएफ मांग करके, तो फिर वो गलत चीज़ें चली जाती है। इसलिए हमारे ऊपर भी अब बहुत सारी निगरानी होने लगी है, ठीक है। जो हम 1 महीने पहले बता देते थे चीज़ें, 10 दिन पहले बता देते थे चीज़ें, अब वो बड़ी दिक्कत हो गई है, ठीक है। तो आप वेट करिए, ये जो जून का महीना है, ये पूरा महीना, एक 7 को है, 15 को है मीटिंग है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बदलाव आपको जो है तो बहुत सारे आदेश, नोटिफिकेशन आपको जून के महीने में मिल जाएगा। जून में तो किसी का परीक्षा होने वाली नहीं है, आप समझ रहे हो ना। हाँ, प्रक्रियाएं चालू हो जाएंगी। अब उसमें सबसे पहले किनका करते हैं, एसआईडी पोर्टल वालों का करते हैं कि एनुअल का करते हैं कि सेमेस्टर वालों को देते हैं कि नहीं देते हैं, क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें अभी उनके गर्त में छुपा हुआ है। डीजीटी अभी इस पर कुछ नहीं करे। एक चीज़ और आप लोग समझिए, थोड़ा सा समझिए, जो समझदार है, कि 4 तारीख तक मतलब हर एक आदमी की ड्यूटी लगी है, चुनाव में ड्यूटी लगी है। तो बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो इंगेज्ड हैं, उनके कर्मचारी। तो इसलिए अभी आपको कुछ 4 तारीख तक कोई ऐसे 4, 5, 6, 7 तक ऐसा कुछ अब आपको सुनने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, इसके बाद आपको सुनने को बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उस पर मैं लगा हुआ, चाहे एनुअल वाले हो, चाहे बैक वाले हो, चाहे रेगुलर वाले हो, चाहे सेमेस्टर वाले हो, चाहे जो, बहुत सारे लड़कों का आ रहा है कि हमारा नाम नहीं चेंज है, हमारा नाम चेंज है, हमारा मोबाइल नंबर चेंज है, हमारा फ़ोटो चेंज है। देखिए, इसके लिए मैंने कम से कम नहीं तो 10 बार बताया होगा कि ये डेट थी, ये आपको यहाँ से करना है, यहाँ से करना है, तब आप लोग सोते रहते हो। फिर बाद में सब चीज़ चली जाती है तो फिर आप दौड़ करके आते हो। अगर आप पर डे न्यूज़ हमारा कोई लड़का सुन रहा है, उसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, कहते हैं कि सर हम तो आपकी न्यूज़ देख लेते हैं और हम उस हिसाब से काम करते हैं, ना तो हमको कुछ करना होता है ना कुछ करना होता है। और बहुत सारे पुराने लड़कों की समस्या का समाधान खत्म हो गया, आप देख लीजिए,
पहले जितने लड़के कमेंट करते थे अब ना के बराबर कमेंट हो गया है। इसका सीधे सीधे ये मतलब होता है कि अब गिने चुने लड़के बचे हुए हैं, है ना, और वही लड़के बचे हैं जो अब भगवान ही मालिक है। तो इसलिए आज मैं सवाल आपके जवाब लेकर के आया हूँ कि ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 24 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ न्यूज आएगी, देखा जाएगा। सोमवार तक में मान के चलिए। डीजीटी निश्चित ही सबको देख रही है, सारी चीज़ें देख रही है। नई वेबसाइट है, नई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, आप ये समझ लीजिएगा। एग्जाम वालों को, एनुअल वालों को कह रहा हूँ, रेगुलर वालों को कह रहा हूँ, बैक वालों को कह रहा हूँ, प्रोफाइल वालों को कह रहा हूँ, ग्रीवांसेस वालों को कह रहा हूँ, जिनका नंबर भी वो, अब बहुत सारे लड़के आज कहने लगे सर वो 3 बार से हम प्रैक्टिकल में फेल हो रहे हैं। तो भैया 3 बार प्रैक्टिकल की भाई तो तुम्हारी ITI वाली मामला है। अब वहाँ मैं क्या कर सकता हूँ या कोई क्या कर सकता है? अब ITI वाला खुद ही आपको फेल कर रहा है तो आपको इसके पीछे लगना चाहिए ना कि वो क्यों फेल कर रहा है। भैया फीस ना जमा किए होंगे, कुछ आप बड़ीबाजी टाइप के किए होंगे, कैसे भी किए होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, सबूत बहुत ज़रूरी है। अगर आप हमको सबूत देंगे तो मैं निश्चित कार्रवाई करवाऊँगा, चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा, ठीक है। अफिलिएशन में भी कई हमारे पास चीज़ें आई हैं। देखिए अभी तो कोई ऐसा मसला नहीं है कि डेट बढ़ाने के लिए, ठीक है, लेकिन कई जगह पे सुनने के आया है कि NOC लेट मिलने के कारण जो है तो लोग फार्म नहीं भर पाए हैं। उस पर मैंने शिकायत किया है। अगर मान के चलिए कि 2, 4, 10 दिन के अंदर ऐसा कुछ होता है तो जून तक में ये सारी प्रक्रियाएं पता चल जाएगी कि एक बार वेबसाइट खुलेगी, मौका देंगे कि नहीं देंगे, ठीक है ना। तो जो भी चीज़ें हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें 4 तारीख के ये चुनाव के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें रुकी है। मेरी बात को मान लीजिए, 4 तारीख ये ख़त्म हो जाने दीजिए। एक बहुत बड़ा वो है और पर्व भी है, मान के चलिए बहुत सारे लोगों की ड्यूटी लगी हुई है। तो आपको सिर्फ मैं इतना कहना आया हूँ कि थोड़ा सा सब्र रखिए 4 तारीख तक। 4 तारीख के बाद 5-6 के बाद वही धार, वही तेज और वही तेवर के साथ आएंगे, है ना। मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ आपके मुद्दे को लेकर के। थोड़ा 4 तारीख तक हम भी शांति हैं। हम इसलिए भी शांति हैं कि चलो स्टूडियो का भी काम कर लें, हम भी अपना वो काम कर लें। भाई कर्मचारी लगे ड्यूटी में तो इसका फ़ायदा उठा लिया जाए, है ना। 4 तारीख के बाद तो फिर ना हमको भी टाइम नहीं मिलेगा, उनको मैं तो घेरूंगा कि भैया अब क्या बहाना है, अब तो 4 तारीख ख़त्म हो गई। तो 5, 6, 7 से 4 तारीख हो जाने के बाद 2-3 दिन के बाद 7 तारीख से बाद मैं उनको घेरना चालू कर दूँगा। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बोल रहा हूँ। AG एंटरप्राइजेस विगत 15 वर्षों से नई ITI खोलने और पुरानी ITI में टूल्स सप्लाई के लिए जानी जाती हैं। AG एंटरप्राइजेस एक बहुत ही विश्वसनीय नाम है जो कि भारतवर्ष के किसी भी राज्य में अपनी सप्लाई और कंसल्टेंसी के लिए जानी जाती है। हमारी कंपनी ने अभी तक पूरे भारतवर्ष में 2000 से ज़्यादा ITI में लैब सेटअप किया है और सभी ट्रेड के लिए हमने सप्लाई किया है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, सोलर टेक्नीशियन। इन सभी ट्रेड में हमने लैब सेटअप किए हैं और हमारे पास सभी तरह के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेड उपलब्ध रहते हैं। नई और पुरानी ITI के लिए और टूल्स से संबंधित जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।